ससुर का घर। वरुण और नव्या की नई नई शादी हुई थी। घर में वरुण के पिताजी नारायण और वरुण और नव्या, यह 3 लोग ही रहते थे। इस घर को नारायण जी और उनकी धर्मपत्नी शांति ने अपनी ज़िंदगी भर की पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज की तारीख में मुंबई में अपना घर बनाना तो दूर की बात, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता था। जब वरुण कॉलेज में पढ़ता था तब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तब से घर में एक नौकरानी गीता आती थी, जो सुबह से शाम तक घर में ही रहती थी और घर के सारे काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना आदि सब कुछ संभाल लिया करती थी। गीता का सारा दिन भर घर में रहना नव्या को अपनी प्राइवेसी में खलल लगता था, इसलिए गीता अब सुबह आकर सफाई, कपड़े धोना और खाना बनाकर चली जाती थी और फिर शाम को आकर खाना बना देती थी। दोपहर के समय गीता की गैर मौजूदगी के कारण बहुत से काम अधूरे रहने लग गए। बहू को परेशानी ना हो यह सोचकर नारायण जी बिना किसी के कहे ही उन कामों को कर देते थे, क्योंकि वे दिल के बहुत साफ और अच्छे थे। उनको लगता था कि बहू की मदद हो जाएगी अगर मैं ये सारे काम कर दूंगा तो। लेकिन उनकी बहू नव्या तो ये लगने लगा था कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देना अच्छा लगता है। एक दिन नव्या ने अपने पति वरुण से कहा कि क्यों ना हम पापा जी को किसी वृद्ध आश्रम में रहने के लिए भेज दें। एक ही बार पूरे साल में फीस देनी होगी और इस बहाने उनको अपनी उम्र के लोगों का साथ भी मिल जाएगा। वरुण ने नव्या की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम करने दफ्तर को चला गया। देखते ही देखते टाइम निकल गया और वरुण और नव्या की शादी को 3 महीने पूरे हो गए। इन 3 महीनों के दौरान नव्या ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि पापा जी को वृद्ध आश्रम में छोड़ आएं। उसको अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी थी और ससुर का साथ घर में रहना उसको फूटी आँख नहीं सुहाता था। इस सब से तंग आकर एक दिन वरुण ने नव्या को कहा कि तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने चलते हैं। नव्या खुश हो गई और तैयार होकर आई। वरुण उसे पास के एक चॉल में ले गया और वहां जाकर एक कमरे को ताले से खोला। अंदर जाकर देखा तो धूल मिट्टी से भरा हुआ एक छोटा सा कमरा था, जिसके कोने में एक बहुत ही छोटा सा बाथरूम बना हुआ था। यह सब देखकर नव्या चौंक गई और वरुण से पूछती कि ये क्या है, ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे। वरुण ने कहा कि तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना पसंद है ना, तो अभी मेरी कमाई इतनी ही आती है कि मैं इस जगह को किराए पर लेकर रहना अफोर्ड कर सकूं, इसलिए तुम डिसाइड कर लो कि क्या करना है। कुछ समय ले लो और सोचकर मुझे बता देना। ये सुनकर नव्या ने कहा कि तुम यहाँ रहने की क्यों सोच रहे हो, जबकि हमारे पास तो अपना इतना बड़ा खुद का घर है, तो हम भला यहाँ क्यों रहेंगे। वरुण ने कहा कि वह घर हमारा नहीं, मम्मी पापा का है। नव्या ने कहा कि क्यों, उस पर हमारा कोई हक नहीं है। तब वरुण ने कहा बिल्कुल है, लेकिन मम्मी पापा के बाद है, उनके बिना नहीं है। वरुण ने नव्या से कहा कि तुम्हें हक तो बड़ी जल्दी समझ में आता है, लेकिन हक के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, उनके बारे में कभी तुमने सोचा है क्या। यह सब सुनकर नव्या को अपने विचारों पर बहुत पछतावा हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने वरुण से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। वरुण ने कहा तुमने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। आइंदा ध्यान रहे कि पिताजी की इज्जत करनी है और उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है। वह मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। दरवाजे पर खड़े नारायण जी बेटा और बहू की बातें सुन रहे थे। नारायण जी ने आसमान की तरफ देखा और बोले, शांति, तुम धन्य हो जो तुमने इतने संस्कारी बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। वरुण और नव्या ने उन्हें देखा। अंदर आए तो नव्या को उनके हाथों में एक थैली दिखाई दी, जिसमें से गरम गरम समोसों की खुशबू आ रही थी। वे उस थैली को नव्या के हाथ में देकर बोले कि कोने वाले हलवाई से लेकर आया हूँ समोसे। बारिश का मौसम हो रहा है, तुम्हें अच्छे लगते हैं ना, इसलिए लाया हूँ। नव्या की आंखों से आंसू आ गए और उसने पछतावे में उनके पैर छुए। नारायण जी बिना कुछ बोले बहू को मुस्कुराहट देकर और उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख के कमरे से चले गए। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हज़ारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे।
लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे बुज़ुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते, वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।